भाषणों में भारतीय जनता पार्टी को अंग्रेज़ों के सदृश मानना। आप कह देते हैं एक बार जुटे थे और अंग्रेज़ों को भगा दिया था, अब भारतीय जनता पार्टी को भगाएंगे। आखिर वो तो एक राजनीतिक दल है। ये अलग बात है कि आपसे जीत जाता है, तो ये कितना लॉजिकल है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है या मुकाबला चुनाव आयोग से भी है। पहले ईवीएम मशीन और अब सीधे चुनाव आयोग को ही आप दोष देना शुरू कर चुके हैं। देखिए, मैं डिवाइडेड रूल इसलिए बोलता हूँ, जनता समझ जाए। जनता ने देखा है कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से राज किया था। भारत के लोगों को भारत के आपस में लड़ा करके उन्होंने लगातार राज किया। आज बीजेपी क्या कर रही है? हिंदू मुसलमान, कभी जातियों में झगड़ा कराना, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। और फिर केवल रणनीति यहाँ तक नहीं सीमित है उनकी, विपक्षी दल में कैसे झगड़ा लगे, विपक्षी पार्टियां कैसे दूर दूर हो जाएं। आप देखिए क्या हुआ महाराष्ट्र में। एक विभाग ने एक मंत्रालय ने पूरी सरकार बदल दी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, क्या है ये? अभी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री के जाते ही दूसरे दिन बारिश हो गई, पूरा ढह गया। क्या ईडी सीबीआई होगी कि नहीं होगी? बुंदेलखंड कोई छोटा मोटा वो नहीं है, 15,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे है और उसको एक्सप्रेसवे बोलेंगे? आप डबल लेन बना दे रहे हैं। एक्सप्रेसवे के मानक क्या हैं? इस भारतीय जनता पार्टी ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले तो मानकों के साथ खिलवाड़ की। जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, उसका मीडियन कितना होना चाहिए था? इंडियन रोड कांग्रेस कहती है कि 12 मीटर से ऊपर होना चाहिए मीडियन, इन्होंने मीडियन बदल दिया। उसके बाद उसका जो अर्थवर्क था वो कम कर दिया। सर्विस लेन पूरी नहीं, वे साइड एमिनिटीज़ नहीं है, लाइट नहीं है, आपकी मार्किंग नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, मंडी नहीं है, तो आपने आधा अधूरा बनाया एक्सप्रेसवे। और बुंदेलखंड कह रहे चित्रकूट तक जोड़ा है, चित्रकूट पहुंचा ही नहीं, चित्रकूट पहुंचा नहीं। तो सोचिए, इतना झूठ बोलने वाले। इसीलिए मैंने कहा ये झूठ बोलते हैं, डिवाइड एंड रूल करते हैं। और जो दूसरा सवाल है आपका, आप कहीं उत्तर प्रदेश में चले जाइए और आज तो रिजल्ट सामने है, आप कोई भी बूथ समाजवादी पार्टी का उठा लीजिए और रेंडमली चेक करिए। अगर वहाँ गांव में अगर ना पाएं आप कि उनका वोट नहीं डालने दिया या नहीं डाल पाए या सूची में नहीं था, आज अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात मानता हूँ मैं। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की जानबूझ करके वोट हटाए जाएं, इसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? इलेक्शन कमीशन बताए कि उत्तर प्रदेश में, या गिनती कराए आज कि कितने लोग वोट नहीं डाल पाए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी है उनका वोट बढ़वाने का, तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है कि वोट किसी का छूटे नहीं। अगर वोट बन गया है तो फाइनल लिस्ट में वोट कटे नहीं। और रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के सारे पर इलेक्शन कमीशन ने वोट काटे थे और जानबूझ करके यादव और मुस्लिम के वोट काटना उन्होंने रणनीति के तहत काम किया है कि पीडीएफ की फाइल उन्होंने आरएसएस और अपने पन्ना प्रभारियों के माध्यम से मार करवा करके वोट काटने का काम किया।